नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है धरती धन न अपना उपन्यास का भाग नंबर 26। इतवार को गांव में बहुत हलचल थी। कोई ऐसा मर्द औरत और बच्चा होगा जिसने पादरी के घर और गिरजे के सामने चक्कर नहीं लगाया हो। नंद सिंह के घर में तो सवेरे से ही ताला पड़ा था और वह अपनी पत्नी और बच्चों सहित पादरी के घर चला गया था। गिरजाघर में सवेरे से ही सफाई हो रही थी। रंग बिरंगी झंडियों से उसे सजाया जा रहा था। पादरी के घर में बड़ी बड़ी देगों में पकवान पक रहे थे। बाहर से ईसाई लोग पादरी के घर में पहुंच रहे थे। बड़ा पादरी और इलाके के अमीर ईसाई पादरी बैठक में कुर्सियों पर बैठे थे और गरीब ईसाई गिरजाघर के अंदर बेंचों पर पड़े ऊँघ रहे थे। बच्चों का एक बड़ा हुजूम कभी गिरजाघर के सामने जमा हो जाता, कभी पादरी के घर के सामने। बच्चे नंद सिंह के बच्चों को देखने को उत्सुक थे कि ईसाई बनने के बाद वे कैसे दिखाई देते हैं। जो जो दिन चढ़ रहा था, लोगों में हलचल बढ़ रही थी। पादरी के घर में पक रहे पकवानों की सुगंध चारों ओर फैली थी। उसके घर में ऐसी रौनक थी जैसे वहाँ विवाह हो रहा हो। जब पादरी के घर से जीतू बाहर निकला तो गली में मंडरा रहे बच्चों ने और लोगों ने उसे घेर लिया और उत्सुकता से पूछने लगे, नंद सिंह बन गया ईसाई? ठाकरी बन गई ईसाईन? पाशो बन गई ईसाईन? अब कैसे लगते हैं वे? जीतू कोई उत्तर दिए बिना ही भीड़ को चीरता हुआ सरने नाई को बुलाने के लिए उसके घर की ओर बढ़ गया। सरने ने पहले तो आने से इनकार कर दिया, लेकिन जीतू ने बताया कि पादरी पूरा 1 रुपया देगा तो उसे लालच आ गया। लेकिन वह लोक लज्जा और गांव वालों की प्रतिक्रिया से डर गया। उसे चुप देख जीतू ने बताया कि पादरी हर हजामत का 1 रुपया देगा। सरने ने चौंक कर जीतू की ओर देखा और नज़रें झुका ली। जीतू ने उसके कान में कुछ कहा तो सरना भड़क उठा और उस्तरा उठाकर उसके पीछे पीछे गालियां देता हुआ भागा। जीतू छलांगे भरता हुआ उसकी पहुंच से बाहर चला गया तो सरना रुक गया और उसे मोटी सी गाली देकर बोला, कुत्तेया, एक बार हाथ आ गया तो इसी उस्तरे से तेरी गर्दन काट दूंगा। जीतू बच्चों की भीड़ को चीरता हुआ बाजार में आया और सबको ताज़ा खबरें सुना पादरी के घर पहुंच गया। जब उसने बताया कि सरने नाई ने आने से इनकार कर दिया है तो पादरी दुविधा में पड़ गया, क्योंकि इसका अर्थ था कि गांव के लोग नंद सिंह के ईसाई बनने पर नाराज हैं। उसने जीतू को चुप रहने का संकेत दिया और अपनी छड़ी तलाशने लगा। बड़े पादरी ने उससे बेचैनी का कारण पूछा तो पादरी ने टाल दिया। जीतू के जाने के बाद सरना सोच में पड़ गया। जब उसे पैसों का ख्याल आया तो जी चाहा कि चला जाए। उसने सोचा कि जब वह और चमारों के बाल काटता है और हजामत बनाता है तो नंद सिंह के बाल काटने में क्या हर्ज है। सरना हजामत के सामान का थैला उठा गली में आ गया और आधा गांव घूमकर लोगों की नज़र बचा पादरी के घर जा पहुंचा। सरने को देख पादरी को जितनी प्रसन्नता हुई उतनी शायद नंद सिंह के ईसाई बनने के लिए अपनी रजामंदी देने पर नहीं हुई थी। पादरी ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा, जीतू ने तो मुझे डरा ही दिया था। आपने उस कुत्ते को क्यों भेजा था? मेरे साथ उटपटांग बातें कर रहा था। शुक्र करो वह बच गया। मेरे हाथ आ जाता तो मैं उस तरह से उसकी गर्दन काट देता। सरने नाई ने पादरी के घर चारों ओर देखा, फिर पूछा, क्या काम है पादरी जी? नंद सिंह और उसका टब्बर यीशु मसीह की शरण में आ रहे हैं। उसके और उसके दोनों लड़कों के बाल काटने हैं। पादरी ने नंद सिंह को आवाज़ दी। वह आंगन में आकर सरने की ओर देख हंसने लगा। दांत बाद में दिखाना, पहले सिर दिखा, सरने ने हंसते हुए कहा। नंद सिंह ने पगड़ी उतार दी और बाल खोलकर सरने के सामने बैठ गया। बोदा रखना है, पादरी ने बताया। पादरी जी, बोदा रखने से जुएं रह जाएंगी। मेरी मानो तो एक बार उस तरह फिरा दो, सरने ने हंसते हुए कहा। फिर उसने एक हाथ में सब बाल समेटकर कैंची से काट दिए। हजामत के बाद नंद सिंह मौलवी दिखाई देने लगा। सरने ने मशीन से उसकी दाढ़ी काट दी और छोटे छोटे बालों पर पानी लगाकर उन्हें उंगलियों से मसलने लगा।
जब वह नंद सिंह की दाढ़ी पर उस्तरा चलाने लगा तो वह बिलख उठा। गालों और ठोड़ी पर जैसे कई जगह मांस कट गया। तो नंद सिंह झुंझलाता हुआ बोला, सरने, क्या तू हजामत करना भूल गया है? जगह जगह पछ लगा रहा है। नहीं, मैं तो नहीं भूला, तूने ही बहुत देर के बाद कराई है, इसलिए मेरा हाथ भूल गया है। हजामत के बाद नंद सिंह की अजीब सी शक्ल निकल आई। उसकी पत्नी और बेटे बेटियां उसे हैरानी और दिलचस्पी से देख रहे थे। बाद में सरने ने नंद सिंह के दोनों लड़कों की हजामतें बनाई। पादरी ने सरने को पैसों के साथ कुछ मिठाई भी दी। उसने मिठाई वहीं खा ली क्योंकि बाहर ले जाने में उसे डर महसूस हो रहा था। हजामत के बाद बड़ा पादरी आंगन में आ गया। पानी की एक बाल्टी मेज पर रखकर उसके पास खड़ा अंजील में से कुछ पढ़ता रहा। उसके साथ साथ पादरी और 2-3 दूसरे आदमी भी अपनी अपनी अंजील से पढ़ रहे थे। आधे घंटे के बाद बड़े पादरी ने बहुत आदर से कहा, आबे हयात यानी अमृत तैयार है, इससे नंद सिंह और उसके बीवी बच्चे नहा लें। स्नान के पश्चात उन्होंने नए कपड़े और जूते पहने और बड़े पादरी ने उन्हें अपने सामने खड़ा करके प्रार्थना की और उनके गलों में सुनहरी रंग की जंजीरें डाल दी, जिनके बीच में एक छोटा सा क्रॉस लटक रहा था। इस कार्रवाई के समय पादरी के घर में जमा सब मेहमान मिलकर गा रहे थे, हैं ये बच्चे पास आने दो, कहा तूने मसीही, गोद में उनको प्यार से तूने लिया मसीही, तूने फरमाया मैं इनको दूंगा अपनी पाक रूह, इनको बपतिस्मा मिला, अब इनको गले से मिला, बाप बेटे पाक रूह इन बच्चों को कर ले कबूल, है यकीन हमको कि सुन ली है दुआ तूने मसीही। बाहर गली में बच्चे इस गीत को बहुत शौक और उत्सुकता से सुन रहे थे। वे पादरी के दरवाजे के आसपास जमा थे। गीत के बाद लोगों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। फिर पादरी के मकान का दरवाज़ा खुल गया। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे तो पादरी उन्हें पुचकारता हुआ बोला, इधर आओ, तुम्हें मिठाई मिलेगी। पादरी के साथ खड़ा लंबा चोगा पहने हुए बड़ा पादरी मुस्कुरा रहा था। बड़े पादरी ने 2 बच्चों को, जो भागते हुए आपस में टकराकर गिर गए थे, आगे बढ़कर उठाया, उनके कपड़े झाड़े और प्यार से थपथपाया और उन्हें मीठी गोलियां दी। यह देख बाकी बच्चे भी लौट आए और गोलियां लेने के लिए धक्कम पेल करने लगे। बड़े पादरी ने सब बच्चों को 2 कतारों में खड़ा करके उनमें गोलियां बांटी। गोलियां लेकर वे इधर उधर बिखर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वहां जमा हो गए। दिन ढले 3-3:30 बजे के बाद गिरजाघर का घंटा बजना शुरू हो गया। बच्चे पादरी के मकान से हटकर गिरजाघर के सामने आ खड़े हुए। कुछ फसील पर चढ़कर खिड़कियों में से अंदर झांकने लगे। घंटा बजने के बाद बाहर से आए हुए लोग गिरजाघर में जमा होने लगे, लेकिन प्रमुख ईसाई पादरी की बैठक में ही रहे। कुछ समय बाद पादरी के घर के दोनों दरवाजे खुल गए। सबसे पहले बड़ा पादरी बाहर निकला। उसने दोनों हाथों में काफ़ी बड़ा क्रॉस उठाकर रखा था। उसके पीछे छोटा पादरी था, उसके हाथ में किताब थी। उनके पीछे नंद सिंह था, उसके हाथ में सलीब पर लटके हुए यीशु मसीह की तस्वीर थी। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे थे, उनके हाथों में भी यीशु मसीह की तस्वीरें थीं। उनके पीछे बाकी लोग थे। यह जुलूस गीत गाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता गिरजाघर की ओर बढ़ने लगा। पहले एक आदमी बोल उठाता और बाकी उसके पीछे गाते, थी दुनिया की तारीकी में डूबी हुई, खुदा की तरफ से फिर रोशनी हुई, हे गुनाहगार इस रोशनी में आप, अब देखता हूँ जो अंधा मैं था, तेरे गुनाहों को दूर करेगा कि दुनिया का नूर है यीशु। समूह गान की आवाज़ सुन बहुत से लोग गिरजाघर के सामने आ खड़े हुए। काली, बंतू और संतू के पास डॉक्टर भी था। उनसे थोड़ा हटकर निक्कू खड़ा खांस रहा था। परे जाटों के लड़के थे। चमादड़ी की औरतें प्रीतों के नेतृत्व में गली के नुक्कड़ में खड़ी थी और चौधरानियाँ और महाशन गिरजाघर के सामने हरी सिंह की छत पर बैठी थी। जब गीत गाता हुआ जुलूस गिरजाघर के सामने पहुंचा
तो सब लोग एड़ियाँ उठाकर नंद सिंह और उसके परिवार की ओर देखने लगे कि ईसाई बनने के बाद वे कैसे दिख रहे हैं। नंद सिंह और उसके दोनों लड़के नए बूटों के कारण पंजों के बल चल रहे थे। उन्हें इस तरह चलते देख कई लोगों को हंसी आ गई। उनके उजले कपड़े देख कई लोगों के मन में ईर्ष्या की भावना जाग उठी। नंद सिंह को ध्यान से देख बंतु बोला, इसमें फ़र्क तो कोई पड़ा नहीं, बस सिख से मोना हो गया है। तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा? सब मजहब फ़रेब हैं। अमीरों और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए ये सब ढकोसले खड़े किए हैं। नंद सिंह को ईसाई बनने का फ़ायदा क्या होगा? संतू ने पूछा। फिर तख्त मिल जाएगा, अब इस दुनिया पर राज करेगा। डॉक्टर कटाक्ष करता हुआ फिर बोला, दुकान पर बैठकर जूते सिएगा। पहले वाहेगुरु करता था, अब ईशु ईशु कहेगा। हाँ, 4 टके ज़रूर मिल जाएंगे, डॉक्टर ने नफ़रत से कहा और काली के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, ये सब इनकलाब के दुश्मन लोग हैं, चलो चलें। लेकिन काली वहीं रुका रहा तो डॉक्टर अकेला ही आगे बढ़ गया। जुलूस गिरजाघर के गेट पर पहुंच गया तो बेंचों पर बैठे लोग खड़े हो गए और आवाज़ में आवाज़ मिलाकर गाने लगे। नंद सिंह और उसके दोनों बेटे पादरी के साथ अगले बेंच पर जा बैठे। उसकी पत्नी ठाकरी और बेटी पाशो दूसरी कतार में पादरानी के साथ सबसे आगे बैठी थी। बड़े पादरी ने क्रास दीवार पर लगी यीशु मसीह की बहुत बड़ी तस्वीर के नीचे रख दिया। उसके बाद बड़े पादरी ने लोगों की ओर देखा और सबको उठने का इशारा किया। लोग खड़े हो गए तो उसने गीत शुरू किया और सब उसके पीछे गाने लगे। ए खुदा तू दिन का नूर चमकाता है और धूप का जोर बढ़ाता है, झगड़ों की आग को बुझा तमाम झगड़ों को मिटाता है, जस्मानी सेहत दे और दिल में राहत पैदा कर। गीत के बाद बड़े पादरी ने अंजील के कुछ भाग पढ़कर सुनाए, फिर उन्हें हिदायत दी। उसने लोगों को समझाया कि यीशु मसीह किस तरह उनके सब पाप अपने सिर लेकर उन्हें मुक्त कर देगा। भाषण खत्म हो गया तो सब लोग फिर खड़े हो गए। पादरी गीत गाने लगा, अब रुखसत करो खुदाबंद, कर सब कसूरों को माफ़, हम सब के सब गुनाहगार, अब बंदगी कर ले कबूल, हम सब पर अपनी रहमत बरसा, कर दिलों को कलाम से साफ, बस तेरा फजल है दरकार और रुखसत कर सलामती से। पादरी के आमीन पढ़ने के बाद सब लोग गिरजाघर के बाहर आ गए और रुखसती का दौर शुरू हो गया। नंद सिंह और उसकी पत्नी गली में खड़े लोगों को यूं घृणा भरी नज़रों से देख रहे थे जैसे वे नीच हों। दोनों लड़के कुछ हैरान थे और कुछ खुश। वे अपने नए कपड़ों और बूटों को बड़े चाव से निहार रहे थे और गली में खड़े बच्चों को देख देख मुस्कुरा रहे थे। शाम तक गांव वालों को इतना ही याद रहा कि नंद सिंह रमदासीय सिख से ईसाई बन गया है। धरती धन न अपना उपन्यास का भाग नंबर 27। चाची और काली ड्योढ़ी की छत पर लेप को देख रहे थे। तेज धूप के कारण लेप कई स्थानों पर फट गया था और लंबी लंबी दरारें पड़ गई थी। काली एक दरार के पास बैठ उसे ध्यान से देखता हुआ बोला, चाची अभी 2 लेप और होंगे तो छत पक्की बनेगी। हाँ पुत्रा, नए बर्तन को कलई 2 बार कराने पर ही चढ़ती है। यह तो कच्ची छत है और ऊपर लेप भी मिट्टी का। मेरी सलाह है आज शुरू कर दूं। तू कोठड़ी की नींव खोद ले। बरसात शुरू होने में वैसे भी अभी तो दिन है, पर रब जी का क्या पता कब बादल भेज दे। तू छत पर गारा चढ़ा दे, मैं मोटा लेप कर देती हूँ। 2-4 दिन के बाद ऊपर से एक पतला लेप और हो जाएगा तो छत की मिट्टी पक्की हो जाएगी। काली ने छत पर गारा लाकर पानी मिला दिया। चाची को कुछ समय तक वह लेप करते हुए देखता रहा, फिर नीचे आकर कोठरी की नींव खोदने लगा। वह इस काम में व्यस्त था कि बाबा फत्तू लाठी टेकता हुआ उसके पास आया। काली ने कुदाल रोक दी और बहुत नम्रता से मत्था टेक उसका अभिवादन किया।
बाबा फत्तू नीम की चौड़ाई को देखकर बोला, पक्की दीवार के लिए इतनी चौड़ी नीम की क्या ज़रूरत है? बाबा जी, सिर्फ स्तून पक्के बनाने हैं, दीवारें तो कच्ची ही होंगी। पक्की दीवारें बनाने के लिए जितनी रकम चाहिए उतनी मेरे पास है नहीं, इसलिए यही सोचा है कि अभी स्तून ही पक्के कर दूँ। अच्छा, जो रब जी की मर्जी। मैं इसलिए आया था कि मुझे थोड़ी सी चाय की पत्ती चाहिए। मोहल्ले में किसी के पास अव्वल तो होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो कोई देगा नहीं। बाबे फत्तू ने कहा, मेरे पास होनी तो चाहिए, मैं अभी देखता हूँ। काली ड्योढ़ी में आ गया। उसने कई बर्तन उठाकर देखे, कई पुड़िया खोली, लेकिन चाय की पत्ती किसी में नहीं मिली। मैं चाची से पूछता हूँ, वह कई बार चीज़ ऐसे संभाल कर रख देती है कि बाद में मिलती ही नहीं। कह काली ड्योढ़ी की छत पर चढ़ गया। वह ऊपर पहुँचा तो चाची गारे के पास बेहोश पड़ी थी। उसे इस हालत में देख काली का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसने भयभीत स्वर में चाची को बुलाया और उसे हिला डुला कर देखा। वह बिल्कुल बेसुध थी। उसने चाची को हाथों में उठा लिया और नीचे लाकर खाट पर लिटाया। घबराई हुई आवाज़ में बाबे फत्तू को बोला, पता नहीं चाची को क्या हो गया है। घबराओ नहीं, गर्मी में कई बार चक्कर आ जाता है। मुंह में पानी डालो और छींटे मारो। बाबे फत्तू ने कहा, फिर बाहर जाने के लिए मुड़ता हुआ बोला, मैं तेरी ताई को भेजता हूँ। काली ने चाची का मुंह खोलकर पानी डाला और चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन चाची के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उसने चाची के माथे पर हाथ लगाकर देखा, फिर उसके पेट को छुआ। उसका शरीर ठंडा महसूस करके काली की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत घबराया हुआ जीतू की घर की ओर दौड़ गया और ताई निहाली को देख उसके मुंह से चीख सी निकल गई। ताई, पता नहीं चाची को क्या हो गया है, उसे होश नहीं है और उसका शरीर भी एकदम ठंडा हो गया है। ताई निहाली अपना सूत और अटेरन समेत उसके पीछे पीछे आ गई। काली घर पहुंचा तो बेबे हुक्मा चाची का नाम लेकर उसे पुकार रही थी। थोड़ी देर बाद ही प्रीतो और प्रसन्नी भी आ गई। ताई निहाली ने काली से कहा, घर में देसी घी है तो निकाल, घी से हाथ पांव सूतने से होश आ जाएगा। काली ने सारा सामान उलट पलट कर घी की कुज्जी, मिट्टी का छोटा सा बर्तन तलाश की। वे मिलकर चाची के हाथ पांव सूतने लगे। काली कुछ समय तक वहाँ खड़ा रहा। जब उसने देखा कि चाची के शरीर में जीवन के कोई चिन्ह व्यक्त नहीं हो रहे तो वह बहुत घबरा गया। हकीम लंभूराम को बुला लाऊं? उसने बेचैनी से पूछा। वह क्या करेगा? घास फूस की गठड़ी बांध देगा। बुलाना ही है तो डॉक्टर बिशनदास को बुलाओ, वह टूटी लगाकर अंदर की सारी बीमारी देख लेता है, प्रीतो ने सुझाव दिया। काली डॉक्टर बिशनदास की दुकान की ओर भागा। काली को देखते ही वह प्रसन्नचित हो गया और बोला, आओ काली। फिर उसे बहुत घबराया हुआ देख उसने पूछा, कहो सब ठीक ठाक है ना? डॉक्टर जी, चाची बेहोश हो गई है और उसका शरीर भी एकदम ठंडा हो गया है, आप उसे देख लें, काली ने एक ही सांस में बताया। डॉक्टर धीरे धीरे उठा और अपनी धोती को कसकर बांधा। कील पर लटक रही कमीज को उतारकर उसे झाड़ा। फिर दवाइयों की अलमारी के पास खड़ा होकर शीशियों को देखने लगा। काली बेचैनी से कभी एक पांव उठाता और कभी दूसरा। डॉक्टर ने अंत में एक दो शीशियाँ उठाई और जेब में डालकर चलने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर जी, टूटी भी ले लो, काली ने स्टेथोस्कोप की ओर संकेत करते हुए कहा। यह भी उठाता हूँ। डॉक्टर बिशनदास ने 5-7 मिनट चलते चलते और लगा दिए और दुकान की अंदरूनी दीवार में खिड़की खोलकर बोला, शारदा, मैं बीमार देखने जा रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखना, थड़े पर कुत्ते टट्टी न कर जाएं। फिर खिड़की बंद करके उसने काली से कहा, परसों नाइयों का कुत्ता संधू मेरे थड़े पर जुलाब कर गया। उससे पहले डकारता हुआ यहाँ उल्टी कर गया था। सारा गांव घूमकर इस काम के लिए वह मेरे ही थड़े पर आता है। एक दिन उसे ऐसी दवाई दूंगा कि सिर नहीं उठाएगा। डॉक्टर के मुकाबले काली बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था और उसे डॉक्टर को अपने साथ मिलाने के लिए बार बार रुकना पड़ता। चमादड़ी के अंदर आकर डॉक्टर ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ तो नाली के सड़े हुए पानी जैसी बदबू आती है। मोहल्ले के लोग सारे गांव की गंदगी साफ करते हैं, लेकिन अपनी गली को बहुत ही गंदा रखते हैं।
डॉक्टर कीचड़ भरी गली में संभल संभल कर कदम उठा रहा था और उसकी चलने की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई थी। नंद सिंह के घर के सामने आकर वह रुक गया और उसका बंद दरवाज़ा देखकर बोला, नंद सिंह, ईसाई क्या बना है, दुनिया में अपने बराबर किसी को समझता ही नहीं। पादरी ने उसे चांदी की जंजीर दी है जिसके नीचे सलीब बनी हुई है। उसे गले में डालकर यूँ चलता है जैसे सारी खुदाई उसके कदमों में पड़ी हो। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया और डॉक्टर की सुस्त रफ्तार पर मन ही मन में खींचता हुआ अपने घर की ओर बढ़ता रहा। दरवाजे के सामने बच्चों का जमघट देख और अंदर स्त्रियों का शोर सुन काली का दिल बैठ गया। उसने बच्चों को पीछे हटाया और अंदर जाकर चाची के ऊपर झुक गया। प्रीतो और प्रसन्नी उसके पाँव के तलवे को ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही थी। चाची को कुछ होश आ रहा था। वह बहुत कमज़ोर आवाज़ में हाय हाय कर रही थी। काली ने सबको पीछे हटा दिया और दरवाजे की ओर देखता हुआ बोला, डॉक्टर जी आ जाओ। डॉक्टर ने डोडी के अंदर आकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। नई पक्की छत, पक्की दीवारें, पीतल के बर्तन और लोहे के ट्रंक को देख वह सोचने लगा कि काली भी छोटा मोटा बुर्जुआ बन गया है। फिर वह स्त्रियों और बच्चों को डांटता हुआ बोला, कैसा जमघट लगा रखा है, पीछे हटो, अंदर हवा आने दो। ऐसे जमघट में तो अच्छा भला आदमी भी बेहोश हो जाएगा। काली ने बच्चों को वहाँ से हटा दिया। औरतें एक और खड़ी हो गई। डॉक्टर स्टेथोस्कोप के दोनों सिरे कानों में ठूंसकर उसका मुंह चाची की छाती पर जगह जगह रखकर देखता रहा। फिर उसने चाची की पीठ का मुआयना किया। डॉक्टर ने काली को 2 गोलियां देकर कहा, एक गोली पानी के साथ अब दे दो, दूसरी पूरी तरह होश आने पर दे देना। शोर बिल्कुल ना हो और हवा खुली हो। शाम को हल बताकर और दवा ले जाना। डॉक्टर जी, पैसे मैं शाम को ही दूंगा, कहकर काली चाची की ओर देखता हुआ फिर बोला, खाने पीने के लिए क्या देना है? सुबह से कुछ खाया है या नहीं? मेरा ख्याल है कि नहीं खाया। सवेरे शायद एक आध रोटी खाई हो। कोठे पर लेप कर रही थी। बाबा फत्तू चाय की पत्ती मांगने आया तो मैं छत पर उससे पूछने गया कि चाय की पत्ती कहाँ पड़ी है। वहाँ जाकर देखा कि चाची बेसुध पड़ी थी। काली ने सबको सुनाते हुए कहा, दूध, चाय या साबूदाना दे देना। बाकी ये ख्याल रखना कि ज़्यादा हरकत ना करे, हल्का हल्का पंखा करते रहो। कुछ क्षणों के पश्चात ही काली हाथ में गिलास लिए गली में आ गया ताकि कहीं से दूध का इंतजाम कर सके। वह बाहर कुएं के पास रुककर सोचने लगा कि किसके घर दूध मांगने जाए। उसके जहन में छज्जू शाह, महाशय और चौधरी मुंशी के नाम उभरे, लेकिन उसे उनमें से किसी के घर जाने का साहस नहीं हो रहा था। वह सटपटाता हुआ सोचने लगा कि शहर में कम से कम पैसे देकर हर चीज़ हासिल तो की जा सकती है, लेकिन गांव में या तो मुफ्त मिलेगी या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगी। वह कुछ समय तक कुएं के पास खड़ा रहा, फिर साहस करके चौधरी मुंशी के घर की ओर बढ़ गया। चौधरी मुंशी के घर का दरवाज़ा खुला देख उसने डरते डरते अंदर कदम रखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, चौधरी जी। दूसरे ही क्षण एक स्त्री ने पूछा, कौन है? मैं हूँ, काली। चौधरी मुंशी की पत्नी आंगन में उठकर ड्योढ़ी में आ गई। उसने काली की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, कौन काली? फिर उसे पहचानने का यत्न करती हुई बोली, तू प्रतापी का भतीजा तो नहीं? हाँ जी, चाची को ताप चढ़ा हुआ है। डॉक्टर कहता है कि उसे सिर्फ चाय या दूध देना है। आपके पास आया था कि थोड़ा सा दूध। काली ने अपनी बात पूरी किए बिना ही गिलास आगे बढ़ा दिया। एक भैंस तो सूख गई है, दूसरी बहुत कम दूध देने लगी है। वह भी क्या करे, गर्मी से कुएं सूख रहे हैं। वह तो फिर भी जानवर है, चौधरी मुंशी की पत्नी ने कहा। फिर काली को रुकने का इशारा करके अंदर चली गई और एक गिलास में थोड़ा सा दूध लाकर काली के गिलास में उड़ेल कर बोली, तू काम धंधा क्यों नहीं कर लेता? अपने चमार की तो ऐसी ज़रूरत पूरी करनी ही पड़ती है, हर किसी को तो दूध दिया नहीं जाता। काली का जी चाहा कि वह चौधरानी से कहे कि वह दूध के पैसे ले ले, लेकिन वह इतना साहस न कर सका। वह कोई उत्तर दिए बिना बाहर आ गया और गिलास को बहुत सावधानी से थामे हुए तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। चाची बेसुध सी पड़ी थी। मक्खियाँ उसके होठों के कोनों पर भिन भिना रही थी। काली ने जल्दी से चूल्हा जलाया और उसके ऊपर पानी रखकर पत्ती और चीनी ढूंढने लगा। पानी उबल उबल कर सूख गया,
लेकिन उसे उन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं मिली। उसने पतीली में और पानी डाला और स्वयं चाय की पत्ती और चीनी लेने के लिए छज्जू शाह की दुकान की ओर दौड़ गया। चाय और चीनी लेकर वह फिर भी रुका रहा तो छज्जू शाह ने उसे हौसला देते हुए कहा, कालिदास, इतना घबराने की क्या बात है, बुखार है, उतर जाएगा। पार मैं इन्हीं दिनों में 2 महीने ताप से चारपाई से जुड़ा रहा था। हौसला रखो, प्रभु जल्द आराम देगा। शाहजी, आपकी बात ठीक है, इस शरीर के साथ सुख दुख बने ही हैं। मैं आपसे बेनती करना चाहता हूँ कि कहीं से पाव आध सेर दूध का बंदोबस्त करा दें। सवेरे चौधरी मुंशी के घर से मांग लाया हूँ। चौधरानी ने थोड़ा सा दूध दिया, लेकिन 4 बातें भी सुना दी। कहने लगी कि अपने चमार की हाजत पूरी करनी ही पड़ती है। हर एक कमीन को दूध तो क्या, लस्सी देना भी मुश्किल है। बात तो उसकी ठीक है कालिदास, सदा व्रत तो कोई लगा नहीं सकता। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह बात पक्की है कि आदमी उसी के हाथ पर ही चीज़ रखेगा जिससे उसे या तो कोई लाभ हो या कोई रिश्ता हो। बाकी रहा पाव आध पाव दूध खरीदने का सवाल, कहे छज्जू शाह सोच में डूब गया। फिर गली में जाते हुए एक आदमी को आवाज़ देकर बोला, हरी सिंह चौधरी, तू बड़ा बेलिहाज होता जा रहा है। छज्जू शाह ने हंसते हुए कहा। हरी सिंह उसकी दुकान की ओर मुड़ता हुआ बोला, शाहजी, बात बेलिहाजी की नहीं है। हवेली जा रहा था, भैंस और बैल को पट्ठा और दत्था डालना है। बुआ दित्ते की माँ कल से मेके गई हुई है। चौधरी, नया बैल खरीदा कि नहीं? शाहजी, नया बैल कहाँ से लूँगा? कल नैनोवाल में एक बैल देखा था, उसके दांत हैं 7। मालूम है उसका मालिक कितने पैसे मांग रहा था? 6 बीसियाँ और 10 रुपया। शाह, इतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं? सारी फसल बेचकर भी पूरे नहीं होंगे। हरी सिंह बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला। चौधरी, इसे जानते हो? छज्जू शाह ने काली की ओर संकेत करते हुए पूछा। क्यों नहीं जानता, ये काली है, माखे चमार का लड़का। हरी सिंह ने उत्तर दिया। इसकी चाची बीमार है, इसे दूध की ज़रूरत है। छज्जू शाह की बात सुनकर हरी सिंह भड़क उठा और, शाह, तेरी अक्ल ठिकाने है कि नहीं? गरीब हूँ तो क्या हुआ, चौधरी तो हूँ। चमार के हाथों दूध बेचूंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे? क्रोध में हरी सिंह थड़े से नीचे उतर गया। छज्जू शाह हाथ मसलता हुआ बोला, कालिदास, देखा तूने, घर में खाने के दाने नहीं हैं। एक बैल से हल जोतता है, लेकिन आकड़ रांगड़ों जैसी है। तू फिक्र न कर, मैं किसी और से पूछूंगा। काली सौदा लेकर घर आ गया। उसकी परेशानी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हरी सिंह के शब्द गिरजाघर के घड़ियाल की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने चाय बनाई और चाची को उठाता हुआ बोला, चाची, चाय पी ले। चाची का जिस ओर झुका होता, उसकी गर्दन भी उधर ही लटक जाती। काली ने बहुत यत्न करके उसे 2 घूंट चाय पिलाई और ड्योढ़ी में लिटाकर आटा गूँथने लगा। जब ताई निहाली अंदर आई तो काली रोटियां पका रहा था। वह खाट पर बैठती हुई बोली, प्रतापिए, क्या हाल है अब? चाची ने आंखें खोलने की कोशिश की। उसके होंठ भी हिले, लेकिन जबान से कोई शब्द नहीं निकल सका। ताई निहाली ने इधर उधर देखा और काली की तलाश में आंगन में आ गई। उसे रोटी पकाता देख वह बोली, हाय नी, मैं मर जाऊं। पुत्रा, तू ये क्या कर रहा है? प्रतापी बीमार सही, लेकिन मैं तो चलती फिरती हूँ। जैसा जीतू वैसा तू। खबरदार अगर रोटी फिर आप बनाई। ताई निहाली ने काली को प्यार से डांटते हुए कहा और उसे उठाते हुए खुद रोटियां पकाने लगी। काली कुछ क्षणों तक आंगन में खामोश खड़ा रहा। फिर ताई निहाली से बोला, ताई, तुम यहीं रुकना, मैं डॉक्टर से दवा ले आऊं। काली ड्योढ़ी के अंदर चाची के पास आ गया। चाची की आंखों से पानी बह बहकर चारपाई पर गिर रहा था। वह पूरी तरह होश में थी। वह बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोली, पुत्रा, तू आप रोटी बना रहा था? चाची फिर रोने लगी। काली की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वह प्रसन्न था कि चाची पूरी तरह होश में है। काली डॉक्टर की दुकान पर पहुंचा तो हकीमों का ओमा वहां पहले से ही बैठा था। डॉक्टर उसे समझा रहा था कि रूस पर जर्मनी के आक्रमण का मुकाबला करने में रूसी छापामार दस्तों ने क्या क्या काम किए थे। काली पहले तो बहुत दिलचस्पी से डॉक्टर की बातें सुनता रहा, लेकिन चाची का ख्याल आते ही वह बेचैन हो उठता। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जी, चाची का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। कोई हर्ज नहीं,
डॉक्टर ने काली की ओर देखे बिना ही कहा। फिर ओमे को संबोधित करते हुए बोला, रूसी छापामार दस्तों ने जर्मन फौजों का नाक में दम कर दिया था। वे दुश्मन के मोर्चे के पीछे जाकर उसे परेशान करते थे। काली ने डॉक्टर की बात टोकते हुए फिर कहा, डॉक्टर जी दवा दे दें, उसे बुखार से बेहोशी सी हो रही है। सवेरे से चाय के गिनकर सिर्फ 2 घूंट पिए हैं। कोई हर्ज नहीं, डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। छापामार दस्ते दुश्मन को न सोने देते, न खाने देते और न ही पीने देते थे। बल्ले बल्ले, बड़े मजबूत होंगे, ओमे ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। हाँ भाई, वे दस्ते अपनी जान हर समय अपनी हथेली पर रखते थे, डॉक्टर ने खुश होते हुए कहा। काली ने बात लंबी होती देखी तो उसने हाथ मसलते हुए डॉक्टर से कहा, अच्छा डॉक्टर जी, मैं पादरी जी से मिल आऊँ, मुझे कुछ काम है। पादरी का नाम सुन डॉक्टर ने चौंक कर उसकी ओर देखा और उसे जल्दी वापस आने की ताकीद करके फिर ओमे से बातें करने लगा। पादरी घर पर ही था। काली से वह बहुत तपाक से मिला। उसने काली को अपने बराबर कुर्सी पर बैठाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, सुनाओ कालिदास, कैसे आए? पादरी जी, चाची को ताप चढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे सिर्फ दूध, चाय या साबूदाना देना है। आज सवेरे चौधरी मुंशी के घर से कटोरा भर दूध लाया था। चौधरानी ने दूध तो दिया, लेकिन बहुत एहसान जताकर। फिर छज्जू शाह ने हरी सिंह से बात की कि वह आध सेर दूध पैसे लेकर दे दे। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। कहने लगा कि वह गरीब है तो क्या हुआ, आखिर जमींदार है, चौधरी है, चमार को दूध बेचता अच्छा लगेगा। काली की आंखों में आंसू आ गए। पादरी उसे तसल्ली देता हुआ बोला, कालिदास घबराओ नहीं, यीशु मसीह तुम्हारी सब मुश्किलें दूर करेंगे, तुम्हारी सब ज़रूरतें पूरी करेंगे। हमारा ईसाई धर्म तो ये कहता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हर ईसाई के घर में मौजूद होता है, भले ही वह नज़र ना आए। इसलिए कोई ईसाई किसी को वह चीज़ देने से इनकार नहीं करेगा जो चीज़ उसके घर में मौजूद है। वह हम सबका पवित्र पिता है। उसकी आंखों के सामने चोरी कैसी, झूठ कैसा, फ्रेब और दगा कैसा। पादरी अंदर जाकर एक पूड़ा उठा लाया और काली के सामने खोलता हुआ बोला, यह विलायती दूध है, सूखा दूध। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर इसे इतना रगड़ो कि पानी और ये दूध एक जान हो जाएं। फिर इसमें और पानी मिला दो। दूध तैयार है। मेरे पास भैंस है, लेकिन फिर भी वह ज़्यादातर यही दूध इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है पादरी जी, शहर में भी ऐसा दूध मिलता है। एक गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी जैसा डिब्बे का दूध भी होता है। काली डॉक्टर की दुकान पर पहुंचा तो अभी रूसी छापामार दस्तों की बात जारी थी। डॉक्टर बिशनदास ओमे से उनके बारे में प्रश्न पूछ रहा था। उत्तर में ओमा डॉक्टर के प्रश्न को ही दोहरा देता। डॉक्टर को शीघ्र ही एहसास हो गया कि ओमे के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है। डॉक्टर ने आग्रह किया तो ओमा बोला, अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ। क्या? डॉक्टर ने उत्सुकता से पूछा। क्या वे दस्ते लकड़ी के थे या लोहे के? ओमे की बात सुन डॉक्टर को एकदम क्रोध आ गया और वह उसके मुंह में हाथ देता हुआ बोला, तेरा हाल तो उस जाट जैसा है जिसने सारी रात रामायण सुनने के बाद पूछा कि सीताराम की माँ थी या बहन। डॉक्टर ने ओमे को और भी बहुत सी बातें कही और वह शर्मिंदा होकर उठ गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर बोला, ऐसा खर दिमाग आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जितने साल इसने 7 जमातें पास करने में लगाए हैं और पैसा खर्च किया है, इतने में तो भैंस का कटुआ BA पास कर लेता। डॉक्टर की बात सुन काली हंस दिया। फिर उसने अपनी बात दोहराते हुए कहा, डॉक्टर जी चाची के लिए दवाई दे दो। अच्छा। डॉक्टर दांत कटकटाता हुआ छत की ओर देखता रहा और जब काली ने दवाई का फ़र्ज जिक्र किया तो वह अपने आसन से उठा और एक कागज़ पर 4 गोलियां बांध दी। फिर काली की ओर बढ़ाता हुआ बोला, चाय, दूध या गर्म पानी के साथ देना। 2 अभी जाकर दे दो, 2 शाम को, और सवेरे आकर हाल बता जाना और दवाई ले जाना। काली घर पहुंचा तो ताई निहाली जा चुकी थी। जो रोटियां वह बनाकर रख गई थी, एक कुत्ता उन्हें उठा आंगन के एक कोने में दीवार की छांव में बैठा चबा रहा था। काली ने उसे धुतकारा तो वह रोटियां छोड़ चूं चूं करता हुआ भाग गया। उसने रोटियां उठाई और उन्हें झाड़ पोंछकर साफ किया। उसने सोचा कि इन्हें फेंक दे, लेकिन उसे इतनी
ज़्यादा भूख लगी थी कि उसका मन बदल गया। उसने चारों ओर ध्यान से देखा और रोटियों को डोडी में छिपा दिया। चाची को दवाई देकर वह उन रोटियों को उसी तरह जल्दी जल्दी चबाने लगा जैसे पहले कुत्ता चबा रहा था। काली अभी रोटी खा ही रहा था कि मिस्त्री संता सिंह आ गया। काली रोटी छोड़कर इस तरह खड़ा हो गया जैसे उसे देख कुत्ते ने रोटी छोड़ दी थी। संता सिंह चाची की ओर संकेत करता हुआ बोला, क्या बीमार हो गई हैं? हाँ, छत पर लेप करते करते बेहोश हो गई थी। पहले शरीर ठंडा हो गया, फिर ताप चढ़ गया, काली ने चिंतित स्वर में बताया। अच्छा, मैं हिसाब करने आया था। मैंने कुल 16 दिहाड़ियाँ लगाई हैं। 1.25 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से 20 रुपये बनते हैं और 2 रुपये मंत्र के। 10 मैं ले चुका हूँ, बाकी बाहर रह गए। मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, शहर जा रहा हूँ। मिस्त्री जी, 1 दिहाड़ी तो आधी थी, उसके भी पूरे दाम लगा रहे हो? दिहाड़ी आधी या हो पूरी, पैसे पूरी के ही लगते हैं। यह बता दूं, आजकल अच्छा राज 1.5 रुपये से कम दिहाड़ी नहीं लेता, संता सिंह ने कहा। फिर कोठड़ी की नींवों को देखकर बोला, इसे कब बनाना है? आजकल मुझे फुर्सत है, 10 दिन बाद कहोगे तो नहीं आ सकूँगा। काली ने अपने ट्रंक से पैसे निकाल संता सिंह के हाथ पर रख दिए। पैसों को ध्यान से गिन उन्हें जेब में रख लिया। फिर बोला, उस कुत्ते की औलाद काले साहब का क्या हाल है? साले ने अपने केस शहीद करा दिए हैं, गुरु के अमृत का अपमान किया है। धड़म चौधरी को तो तुम जानते ही हो, मुंहफट आदमी है। आज सवेरे नंद सिंह को देख वह बोला, सुना चमारा, ईसाई बनने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा? क्या टट्टी पेशाब पहले की तरह ही करता है या तरीका बदल गया है? नंद सिंह ने भी उल्टा सीधा जवाब दिया और धड़म चौधरी ने जूता उतार लिया और लगा मारने। मज़े की बात यह है कि जूता भी नंद सिंह का ही बनाया हुआ था और उसे उसके पैसे भी नहीं मिले थे। वह 4 जूते खाकर ही पेशाब के झाग की तरह बैठ गया। धड़म चौधरी ने उससे कहा कि चमड़ा काला हो या लाल, कमाया हुआ हो या कच्चा, आखिर चमड़ा है। नंद सिंह खारिश खाए कुत्ते की तरह चूं चूं करता हुआ अपने घर चला गया। संता सिंह ने सारी बात लहक लहक कर सुनाई। काली खामोश रहा और कुछ क्षणों के पश्चात मिस्त्री से बोला, मिस्त्री जी, चाची बीमार है, मेरा ध्यान किसी दूसरी ओर जाता ही नहीं। नींव तो मैंने खोद दी है, आप 2 दिहाड़ी लगाकर पक्के स्तून बना दो। 1, 2, 3, 5 और 6 स्तून बनाने होंगे। 2 नहीं तो 3 दिन में बन जाएंगे। मैं दीवारें मिट्टी की बनाकर छत डाल दूंगा। जब हाथ में पैसे आ जाएंगे तो उन्हें भी पक्की कर लूँगा। जैसी तेरी मर्जी, तो कल आ जाऊँ? गारा तैयार रखना। संता सिंह ने ताकीद की और गली में आ गया, लेकिन अगले ही क्षण वापस आकर काली को कोठड़ी के एक कोने में ले जाकर बोला, तेरे माशूक पर जवानी तो खाद और कुएं के पानी पर पली मकई की तरह फूटी है। किसकी बात कर रहे हो? काली ने उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए पूछा। वही जो तुम्हें मक्खन वाली लस्सी पिलाने आया करती थी। ऐसा लगता है उसे खाद खुराक दोनों मिलने लगे हैं, और तेरे पास तो दोनों की कमी नहीं है। मिस्त्री ने काली के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। काली का चेहरा लाल हो गया और वह क्रुद्ध स्वर में बोला, मिस्त्री, कुछ अकल की बात कर। किसी की माँ बहन के बारे में ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। काली, ये सब कहने की बातें हैं। जो आदमी रोज़ पाव भर अन्न खाता है वह हर जवान लड़की को अपनी बहन नहीं समझ सकता। बीबा, जवानी चीज़ ही ऐसी है, इसके सामने बड़े बड़े भक्तों के मन डोल जाते हैं, कह संता सिंह ने आंख दबाई और हंसता हुआ बाहर निकल गया। धरती धन ने अपना उपन्यास का भाग नंबर 28। मोहल्ले में एकदम बहुत शोर मच गया और बहुत सी आवाज़ें आने लगी। प्रीतो के बेटे अमरू ने बताया कि बूटा सिंह जाट के लड़के पालो और जगते के भाई बग्गे का आपस में झगड़ा हो गया है। फिर शेरू खबर लाया कि बग्गे ने पाले को बहुत मारा और चौधरी बूटा सिंह 2 आदमियों को लेकर खेतों की ओर गया है। शेरू के बाद प्रीतू भागा भागा आया और सूचना दी कि बग्गे को बूटा सिंह पकड़कर अपनी हवेली में ले गया है। कई बच्चे बूटा सिंह की हवेली की ओर दौड़ गए। कुछ समय बाद एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और हाँफता हुआ बोला,
बग्गा बूटा सिंह की हवेली में नहीं है। वह उसे चौधरी हरनाम सिंह की हवेली में ले गया था, लेकिन चौधरी ने उसे चौधरी मुंशी की हवेली भेज दिया है। चमादड़ी में इस झगड़े से पैदा हुई गहमा गहमी कम होने लगी थी कि दासू को अपनी गली में देख सबके कान फिर खड़े हो गए। उसने बाबे फत्तू और ताए बसंते को सूचना दी, चौधरी मुंशी की हवेली में पंचायत हो रही है, तुम्हें बुलाया है। बग्गे का क्या झगड़ा है? ताए बसंते ने पूछा। मुझे तो इतना ही पता चला है कि बग्गे ने चौधरी बूटा सिंह के लड़के को मारा है। जल्दी चलो, वहाँ चौधरी हरनाम सिंह, बूटा सिंह, महाशय तीरथराम और पहलवान सब बैठे हैं। इस गांव में इज्जत से जीना बहुत मुश्किल हो गया है। लड़ाई छोकरों की और अब दाढ़ी खोई जाएगी बूढ़ों की, बाबे फत्तू ने दुखी आवाज़ में कहा। जब वे दोनों चौधरी मुंशी की हवेली की ओर चले गए तो कई आदमी और बच्चे उनके पीछे हो लिए। चौधरी मुंशी की हवेली के खुले आंगन में कई चारपाइयाँ बिछी हुई थी। उन पर चौधरी हरनाम सिंह, चौधरी मुंशी, महाशय तीरथराम और बहुत से अन्य लोग बैठे थे। वे सब बहुत क्रोध में थे क्योंकि गांव के चमार ने चौधरी पर हाथ उठाया था। आसपास मकानों की मुंडेरों पर कई स्त्रियां जमा थीं। चारपाइयों के सामने बग्गा सिर झुकाए बैठा था। बच्चों में प्रायः यह एहसास कम ही होता था कि वे चमारों के लड़के हैं या चौधरियों के, परंतु इस समय उन्हें भी अपनी जाति का बहुत एहसास था। चौधरियों के बच्चे चारपाइयों के पास खड़े थे और चमारों के बच्चे परे हटकर तपती जमीन पर बैठे थे। जब बाबा फत्तू, ताया बसंता, जगता और चमादड़ी के अन्य लोग वहां पहुंचे तो चौधरियों में आपसी बातचीत बंद हो गई। बाबा फत्तू चारपाइयों से कुछ दूर हटकर बैठ गया और बाकी लोग उसके आसपास बैठ गए। सब चुप थे, केवल हुक्का गुड़गुड़ाने और खांसने की आवाज़ें आ रही थी। चौधरी मुंशी ने चौधरी हरनाम सिंह से बात शुरू करने के लिए कहा, लेकिन उसके इनकार करने पर चौधरी मुंशी खांसकर गला साफ करता हुआ बोला, आज हमारे गांव में ऐसी बात हुई है जो अनर्थ से कम नहीं। बग्गे चमार ने चौधरी पालो को उसी के खेत में मारा है। पहली बात तो यह है कि बग्गा चौधरी बूटा सिंह के खेत में बिना पूछे गया। दूसरे, इसने चोरी से खरबूजे तोड़ने की कोशिश की। और तीसरे यह कि पाले ने उसे रोका तो बग्गे ने उस पर हाथ उठाया। है ना अंधेर साई का? जमींदार अपने खेतों में हमेशा से खरबूजे बोते आए हैं। वे आप भी खाते आए हैं और उनके कमीन भी, लेकिन चोरी करके नहीं, मुंह से मांग कर। आज चमारों के छोकरों ने चौधरियों के लड़के पर हाथ उठाया है। कल बात और आगे बढ़ सकती है। सियाने कह गए हैं कि शरारत छितर थोर की तरह फैलती और बढ़ती है। अब यह बात पंचों के सामने है। वह ऐसा फैसला करें कि शरारत यहीं दब जाए। बग्गे को दंड देना चाहिए, एक आवाज़ आई। सिर्फ बग्गे को ही क्यों, उसके सारे घरवालों को दंड देना चाहिए। इनका बाइकाट करना चाहिए, मार मार कर इनका मलीदा कर देना चाहिए। कोई भी इन्हें अपने खेतों में न घुसने दे। दूसरी आवाज़ आई। सारे चमारों पर 100 जूता मारकर एक गिनो और इस तरह 100 जूता लगाओ। तीसरी आवाज़ आई। बग्गे को पुलिस के हवाले कर दो, एक और चौधरी ने सुझाव दिया। क्या हम मर गए हैं जो पुलिस का सहारा लें? एक साथ कई आवाज़ें उठी। चारपाइयों पर बैठा हर व्यक्ति अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार दंड का सुझाव दे रहा था और वहाँ पर अच्छा खासा शोर उठने लगा था। बाबे फत्तू ने जब चौधरियों को ऐसी बातें करते सुना तो वह खड़ा होकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, चौधरियों, मुझे भी 2 बातें कहने का मौका दो। शोर कम होने लगा और चुप चुप की कई आवाज़ें एक साथ उठी। जब सब लोग चुप हो गए तो बाबे फत्तू ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, अगर आप लोगों को ही दंड का फैसला करना था तो हमें क्यों बुलाया गया है? बाबे फत्तू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हम चमार हैं,
चौधरियों के कमीन, आप चौधरी हैं, हमारे मालिक। आप जो भी दंड देंगे, जिसको भी देंगे, वह उसे कबूल करना होगा। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। बाबे फत्तू के इन शब्दों ने उत्तेजित चौधरियों को किसी हद तक शांत कर दिया। बाबा फत्तू फिर बोला, आप और हम पुश्तों से रहते आए हैं। हम आपको अपना चौधरी समझते थे और आप हमें अपने चमार। हमारा काम आपकी सेवा और सहायता करना था और आपका काम हमारी पालना करना, हमारी हाजतें पूरी करना, हमारे सुख दुख में साझेदार होना। मेरी उम्र 70 के ऊपर है। हम सब इसी गांव में रहते आए हैं। पहले गांव में चाहे चमार हो या चौधरी, सबकी इज्जत साझी होती थी। लड़ाई झगड़ा तो दूर, कोई चमार चौधरियों के सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता था। जब आप लोगों ने हमारी इज्जत को अपनी इज्जत समझना छोड़ दिया, जब जाट और चमार का खून मिलने लगा, तो ये गड़बड़ होने लगी। अगर आज आपके ही खून ने आपके बच्चे को मारा है, तो आपको दुख क्यों हुआ? बाबे फत्तू ने बग्गे की ओर संकेत करते हुए कहा, इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये चमार की औलाद है। सब चौधरियों की गर्दनें झुक गई। आसपास मकानों में बैठी स्त्रियां मुंह बंद करके हंस रही थी। चौधरी एक एक करके वहां से खिसकने लगे तो बाबे फत्तू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सिर्फ यही कहना चाहता था, अब आप जो चाहें दंड दें। बाबे फत्तू ने अपना सिर झुका दिया। सब लोग चुप बैठे थे। कुछ क्षणों के बाद चौधरी मुंशी ने खामोशी तोड़ते हुए बहुत गंभीर स्वर में कहा, जमाना बहुत बुरा आ गया है। कलयुग में जो भी हो जाए सो थोड़ा है। महाशय ने भवें चढ़ा दार्शनिक भाव से कहा, चलो दौड़ो यहाँ से। अगर फिर कभी चोरी की या झगड़ा किया तो उल्टी खाल उधेड़ लूँगा। चौधरी मुंशी ने बग्गे को संबोधित करते हुए कहा। पंचायत कितनी जल्दी इकट्ठी हुई थी, उससे भी कम समय में बर्खास्त हो गई। परंतु चौधरियों की हवेलियों में, बाजार की दुकानों पर, चमादड़ी के तकिए में, बल्कि हर घर में एक ही चर्चा हो रही थी और बाबे फत्तू की बातें। तमाशबीन लोग सारे गांव का चक्कर लगाते हुए आज की घटना पर लोगों की टिप्पणियां सुनकर चटकारे ले रहे थे। महाशय तीर्थराम की दुकान पर महफिल गर्म थी। धड़म चौधरी को इस घटना का पता चला तो वह सीधा महाशय के पास आ गया और नस्वार की चुटकियां ले लेकर जाटों और चमारों दोनों को गालियां देने लगा। महाशय कभी जाटों के पक्ष में बात करता तो कभी चमारों का समर्थन करता। डॉक्टर बिशनदास भी समय से पहले ही दुकान बढ़ाकर महाशय के चबूतरे पर आ बैठा। पंडित संतराम मंदिर की ओर जाता हुआ वहां रुक गया। उसे चबूतरे पर चढ़ते देख धड़म चौधरी ने पूछा, पंडिता, तुम्हें कब से कान रस हो गया है? जाकर शंख में फूंक मार। नाइयों का समदू कुत्ता और बेल सिंह का नासपीटा कुत्ता तेरी इंतजार कर रहे होंगे। पंडित संतराम ने उसकी ओर घूर कर देखा और महाशय से बोला, आज पंचायत किस लिए हुई थी? कुछ नहीं, चमारों के बग्गे का बूटा सिंह के लड़के पालो के साथ धोल धप्पा हो गया था। अच्छा, कह पंडित संतराम चबूतरे से नीचे उतरने लगा, लेकिन चौधरी उसे बाह से पकड़कर अपने पास बैठाता हुआ बोला, कहाँ चला? अभी तो एक घड़ी दिन बाकी है। नहीं चौधरी, जाने दो, मुझे काम है, पंडित संतराम ने उठते हुए कहा। ठाकुरों को गर्मी लग रही होगी, उन्हें स्नान कराना होगा। धड़म चौधरी ने नस्वार की एक और चुटकी लेकर जोर से सांस खींचा और पंडित संतराम के मुंह पर छींक मारी। संतराम डरकर पीछे हट गया। फिर क्रुद्ध स्वर में बोला, दुर्फिट्टे मुंह, पापी कहीं का। चौधरी, अब तू छोटा नहीं है, छोकर खेल छोड़ दे। तू प्रभु का नाम लिया कर, कुछ अगली दुनिया की भी खबर कर। पंडिता, तुम्हें पकी पकाई रोटी मिल जाती है, मेह हो या आंधी, धूप हो या छाँव, तेरे हंदे दान की रोटी पक्के हैं। हंदे मतलब दान की रोटी।
तुम्हें भक्ति नहीं सूझेगी तो और क्या सूझेगा। 2 दिन मेहनत करके रोटी खानी पड़े तो तुम्हें पता चल जाए कि पेट से बड़ा कोई पापी नहीं। धर्म चौधरी ने हंसते हुए फिर कहा, मैं तो कई दिनों से सोच रहा हूँ कि तेरे मरने के बाद मंदिर संभाल लूँ। काम ही क्या है, सवेरे शाम ठाकुरों को स्नान कराना, घंटी बजाना, धूप जलाना और शंख बजाना, बाकी मौज ही मौज है। गर्मियों में सबसे पहले गर्मियों के मेवे खाओ, सर्दियों में सर्दियों के। ठाकुरों का तो नाम ही है, असली भोग तो तू ही लगाता है। पंडित संतराम उत्तर देने ही वाला था कि उसकी नज़र पादरी पर पड़ गई। वह अपना लहजा बदलता हुआ बोला, चौधरी तू मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? पादरी से माथा ले, लोगों को क्रिस्तान बना रहा है। वह तेरे से भी बड़ा फरेबी है। तू तो केवल ठाकुरों को बेचता है, वह बंदों को नीलाम करता है। लेकिन एक फ़र्क है, तू 7 पदार्थ लेकर 1 घूंट पानी देता है और वह कुछ नहीं लेता बल्कि अपने पल्ले से देता है। क्यों पादरी, ठीक है ना? पादरी उत्तर में मुस्कुरा दिया। धर्म चौधरी को टहोका देकर महाशय बोला, चौधरी तू किन बातों में पड़ गया है? महाशय की बात सुनकर धर्म चौधरी चुप हो गया, लेकिन बेला सिंह जाट को देखते ही तुनक कर बोला, सुना भाई पंचा, कर आया फैसला? फिर उसने गाली देकर कहा, पटके बांधकर तो चारपाइयों पर ऐसे जा बैठे थे जैसे हाई कोर्ट के जज हों। फत्तू ने अच्छा जवाब दिया, मैं तो कहता हूँ कि जिन चमारनों के घर में जाटों के बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें जायदाद में हिस्सा मांगना चाहिए। चौधरी ने बहुत पते की बात कही है। महाशय ने जोर से ठहाका मारते हुए कहा, बग्गा वैसे चमार की औलाद है भी नहीं महाशय। काला ब्राह्मण और गोरा चमार दोनों हराम की औलाद होते हैं। धर्म चौधरी ने पुतलियां घुमाते हुए कहा, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक थ्योरी है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि खून काले आदमी का हो या गोरे का एक जैसा ही होता है। इस झगड़े की असली वजह यह है कि प्रोलेतारी तबका जाग उठा है, उसे अपने अधिकारों का एहसास हो गया है। चमार अब जाट का रोब बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर बिशनदास ने आवेग में आकर कहा, लो मुर्दा बोला। धर्म चौधरी ने डॉक्टर की ओर घृणा भरी नज़रों से देखते हुए तीखे स्वर में कहा, डॉक्टर कहने को तू 12 जमाते पास है, लेकिन अक्ल तुम्हें 2 कौड़ी की भी नहीं है। तू हमेशा बेमौके की और बेतुक की बात करता है। अगर तेरी बात ठीक है तो तू अपने बच्चों के रिश्ते चमारों से कर देना। चौधरी तू तो बिल्कुल जट की बात कर रहा है, बेतुक पैर की। मैं साइंटिफिक नज़रिया पेश कर रहा हूँ, डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा। देखा है तेरा साइंटिफिक नज़रिया, नाक साफ करने बैठता है तो आधा दिन लगा देता है। तेरा नज़रिया साइंटिफिक है या नहीं यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें फिटक बुरी आदत ज़रूर है। धर्म चौधरी की बात पर सब खिलखिलाकर हंसने लगे तो डॉक्टर ने बुरा सा मुंह बना लिया। धर्म चौधरी महफिल पर छाया हुआ था कि मंदिर में घंटियां बज उठी और साथ ही शंख की आवाज़ आने लगी। महाशय ने मुंह में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए लालटेन जला दी। लोग धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगे। धर्म चौधरी अपना जूता टटोलता हुआ उठ गया। महाशय की दुकान पर केवल डॉक्टर रह गया था। वह महाशय को इंसान के खून के बारे में नवीनतम थ्योरी बता रहा था, लेकिन महाशय मुंह में गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा था। गली में ज्ञानो आ रही थी और उसके पीछे पीछे बूटा सिंह का लड़का गा रहा था, इस बार चुम्मी लैण दे, तैनू दे दियां मुरब्बे सारे।